आज सुबह सुबह ही जैसे मैं कमरे से बाहर निकला ना, एकदम भयंकर मौसम दिखा। सूर्य देखो कैसे कोशिश कर रहा है जद्दोजहद। फिर आ गए हम खेतों में, वहाँ पे भाई लगा रहा था हल, उनको थोड़ा सा चाय पिलाई, उनके बैलों को दौड़ाया और फिर उनके हल लगाने का एंजॉय किया और फिर हम चले गए घर पे। आज सुबह से ही ओरियो ने हमें परेशान कर दिया, क्योंकि ना ये 3-4 कुत्ते आज सुबह से यहाँ पे आ रहे हैं और ओरियो को ले जाने के चक्करों में है। और ओरियो इसीलिए बहुत भौंक रहा है कि मेरे को लेके जाओ, उनको भगाना है। बट ओरियो के लिए नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं काट वाट के ना इसकी सब्जी ना बना दें। तो एक नई सुबह हो गई है। आज से हमारे जो भी व्लॉग आएंगे वो हमारे हेलमेट में आएंगे। हमारा लेवल 1 का हेलमेट पहना हुआ है, मेरे पापा का है। और जब भी पापा घर पर रहेंगे तो अब हम और गेस्ट को भी इसी में अटेंड करेंगे और फिर गेस्ट की सर्विस भी सब इसी में होगी। और मम्मी भी बहुत खुश है मेरा नया रूप देख के। खुश है मम्मी? ए मम्मी? हाँ मम्मी बहुत खुश है। ये तो ऐसा होगा जो 3 इडियट वाला नहीं होता 3 इडियट में, हाँ वो रेंचो वेंचो पहनता है इसको। यार 3 इडियट में ना यार। अच्छा वो पीके में होता है ना, ऐसा पहनता वो ऐसा पहना हुआ आपने और रेडियो पकड़ा हुआ। क्या बनी माँ? 3 इडियट तो 4 इडियट तो 5 इडियट। तो ऐसा कुछ है। अभी नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। गेस्ट भी हैं तो उनको चेकआउट करवाते हैं पहले। यो आदिम था यो बहुत ओके ओके। ये कैसी? ये लिस्ट, ये मेरी वो लिस्ट जो थी बड़ी दोहरी। चलो 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 सामान ले जाए सब। बाय 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 बाय। तो अभी 11:23 हो रहे हैं और अभी जाके वो गेस्ट चेकआउट कर रहे हैं। गेस्ट 3 लोग थे और वो महाराष्ट्र नागपुर से थे। बस अभी उन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया और निकल गए थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन वो होता ना कि फ़्रॉड कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। उनके साथ सच में फ्रॉड हुआ। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना और एक अनजान शहर में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर ऐसे फ्रॉड हो जाए ना, उनके जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे। अपने पूरा वो ट्रैवल मतलब फिक्स करके चल रहे थे कि हाँ मेरे को यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, ऐसा ऐसा करके सब फिक्स करके चल रहे थे। और उन्होंने पूरी पेमेंट ट्रैवल एजेंसी को करवा दी थी कि हाँ अब मतलब उनका ही हेडेक रहेगा, उनको बस इनको अरेंजमेंट करवाना था। तो थोड़ी मतलब जब केदारनाथ क्रॉस किया इन्होंने पूरा किया तो वहाँ तक तो पेमेंट सही चल रही थी। लेकिन यहाँ से आगे ना टूर ट्रैवल वाले का कॉल ही नहीं लग रहा। अब वो इतने परेशान हो गए थे सच में कि मतलब न तो गाड़ी वाला यहाँ से हिलने को तैयार था और न मैं चेकआउट करवाने को तैयार था। अब वो करे तो करे क्या। बस लास्ट में उन्होंने एक पेमेंट मेरे को करी आज के दिन की। और उसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरे को पेमेंट आ जाती है मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा। और ड्राइवर ने भी यही बोला कि अगर पेमेंट आ जाती है तो मैं रिफ़ंड करवा दूँगा। फिर मैंने मतलब पापा ने बोला कि अगर आप तुंगनाथ करना चाहते हो तो कर लो और 1 दिन का हम देख लेंगे, मतलब नहीं लेंगे आपसे पेमेंट। और ड्राइवर ने भी ऐसे बोला चलो 1 दिन का हम कर लेते हैं अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि बच्चे हैं। और सच में बहुत वो हो रहा था कि यार दुख हो रहा था उनको देख के। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हमारी बहुत ज़्यादा पेमेंट जा रही है, जितनी हेल्प हमसे हो सकती थी हमें पूरी करी। बट उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा, तुंगनाथ नहीं होना है, उसमें ज़्यादा पेमेंट निकल जाएगी। इससे बढ़िया हम ऋषिकेश में जाएँ, कोई धर्मशाला में ले लें। या मतलब इतना सीन ख़राब हो गया था कि वो यहाँ तक बोलने लगे कि हम आज रात गाड़ी में रुक जाएंगे, गाड़ी में सो जाएंगे और फिर कल निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। मतलब कभी भी आप टूर ट्रैवल एजेंसी से बुक करवाते ना तो थोड़ा ध्यान रखा करो कि कितनी पेमेंट ले रहा है, क्या क्या सर्टिफाइड है नहीं है, कैसा है सीन है। क्योंकि बस पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पता कि कौन सा कैसा सीन है। तो सच में उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो अभी तो उन्होंने चेकआउट कर दिया, वो निकल गया ऋषिकेश के लिए। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, बात करेंगे उनसे। और अभी तो मस्त धूप लगी है। मैं ना इस रूम को क्लियर करना है, क्योंकि जो ये रूम उन्होंने यूज़ किया था उसको थोड़ा क्लियर कर देता है। तो अभी रूम्स तो क्लियर हो गए और अब देखो ना यहाँ पे सब ने हल लगाना स्टार्ट कर दिया। और अपन लोग भी कल से हल लगाना शुरू कर देंगे अपने खेतों में, जहाँ जहाँ खेत हैं। और मेरी मम्मी भी रेडी हो गई। कहाँ जा रही तू? अरे हाथ पकड़ लो। कौन क्या छुपा रही फ़ोन? यार ये मम्मी को ना अलग ही बीमारी लग गई है। मतलब इतने सीरियल देखती है ना। सुबह अगर मम्मी को 5 बजे भी उठना पड़े ना तो वो फ़ोन सामने रहता है, बस सीरियल ही देखती रहती है। मैं तो परेशान हो गया। मतलब जब मैं जाता हूँ मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, पर मेरे को समझ नहीं आता है। पर दिन भर सीरियल ही देखती है। और कल से तो अपना खेत मतलब हल लगाना भी शुरू कर देंगे। और मम्मी की बीमारी का अगर कुछ सोल्यूशन हो तो हमें ज़रूर बताएगा कमेंट में। बाकी देखो मम्मी किचन की चाबी ले जाना भूल गई, लेकिन फ़ोन ले जाना नहीं भूली। अब मेरे को बोल रही चाबी लेके आ जा। तो ऐसी है मम्मी। ये ले, गुड कैच, नाइस। और अब खेत पूरे खाली हो चुके हैं ना, तो इस वाले खेतों में अब डालते हैं गोबर और फिर उसके बाद एक बार हल लगाते हैं
और एक ही बार में ना हल लगा के बीज नहीं बोते हैं, क्योंकि ये जो फसल होती है बहुत हार्ड फसल होती है। तो जब इसकी कटाई होती है तो मिट्टी ना जो खेत होता है बहुत हार्ड होता है, तो एक बार हल लगा के बस खेतों को कोमल किया जाता है। उसके बाद जब दोबारा हल लगाते हैं तो मिट्टी कोमल रहती है, तो फटाफट बीज बो दिए, तो उसके बाद पूरी फसल तैयार, मतलब खेत तैयार हो जाता है। चलो अभी आपको दिखाते हैं कि आजकल घरों पे क्या काम चल रहे हैं। जैसे मंडुवे की कटाई होती है ना, उसके बाद कैसे उसको छाना जाता है। यहाँ पे मशीन का काम नहीं होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा होता नहीं है। थोड़ा बहुत जो खेतों में होता है उससे हाथ से ही निकालते हैं, हाथ से ही उसका पूरा छटाई बटाई करते हैं। तो दिखाते हैं आपको प्रोसेस। तो सबसे पहले ऐसे रखा जाता है, मंडुवे को लेके घर पर आते हैं और उसके बाद उसको ऐसे कूटा जाता है, जैसे मैं कूट रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे कूटा जाता है। और उसके बाद उसकी पूरी प्रोसेस चलती है, जहाँ पर हवा चल रही हो, जैसे ताई यहाँ पर कर रही है। अभी ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया, बारिश आ रही है, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे ये ढक दिया है। अब ताई आएगी, ताई इसको जैसे भी संभालना होगा वैसे संभाल लेगी। और यहाँ पे देखो ताई ने दालें भी सुखा रखी हैं। ये ना हमारी भट्ट दाल होती है, जो जिसका हम चौंसा बनाते हैं ना, तो वो ऐसे होती है, ये देखो। और ऐसे अभी सूखेगी, उसके बाद इसको भी जैसे मैं कुटाई कर रहा था ऐसे इसकी भी कुटाई करेंगे। तो अभी सारे काम निपटा के अभी बन गया अपना लंच। और लंच में आज दाल चावल बनाया, मतलब दाल तो कल रात की थी, तो थोड़ा उसको फ्राई किया मैंने और चावल बना दिए। अभी लंच करते हैं और फिर आज शाम को ना शायद हल जाना, हल के लिए जाना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं आती तो आज हल लगाना स्टार्ट कर देंगे हम भी। वैसे जैसे मैं खाना बनाता हूँ ना, तो मेरी माँ तो बहुत भाग्यवान है जो मैं ऐसे लड़का मिला। इतना स्वाद है ना, भगवान को सब मेरे हाथों में। हंस रही है, सच्ची है। आना का भी टेस्ट करना, बहुत स्वाद है भगवान कसम। मैं कुछ भी बनाऊँ ना आराम से हो जाता है, पच जाता है। हाँ पच जाता है। बारिश आने का नाम फुल मूड बना है, लेकिन क्या करें, हल भी लगाना ज़रूरी है। ताई लोग चले गए, उन्होंने मेरे को बोला कि फटाफट से हल लेके ऊपर में आ जा, फिर हल लगाते हैं। एक दो खेती हैं तो वो लगा लेते हैं। तो अभी तो मैं आ गया हूँ खेतों में। अब जो खेत हमें लगाने हैं वो बस 2 खेत लगाने हैं। यहाँ पे इस साइड हमारे 2 ही खेत है और कल से फिर गाँव में। तो पहला वाला खेत ये है और दूसरा जस्ट नीचे है। तो मैं तो आ गया हूँ, बस बैल भी पहुँचने ही वाले हैं। अभी ना ऊपर वाले खेत में तो लगा दिया है और नीचे वाले खेत में ना ताऊ जी लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर का खेत लगा दिया था, उन्होंने बोला थोड़ा मैं लगा देता हूँ। अब ये यहाँ पे हमारे 2 ही खेत हैं, एक खेत ये है, एक खेत है। और इसके बाद अब हम जाएंगे गांव की तरफ, क्योंकि यहाँ के खेत निपट जाएंगे तो गांव में जो खेत बचे होंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो बैल हैं, बैल में ऊपर जॉइंट हैं, वो मतलब जितनी भी सामग्रियाँ हैं तो यहाँ लेना फिर गांव में ले जाना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एक एक जगह से निपटारा करके चलते हैं। और इनमें मैंने बताया कि बीज अभी नहीं बोते हैं, बीज अगली वाली हल पे बोएंगे। मतलब एक हल इनको बस कोमल करने के लिए लगाते हैं, जो दूसरी हल होगी उसमें बीज भी बोएंगे और निराई गुड़ाई सब करेंगे। तो अभी तो हल हो गई कंप्लीट, और जो ये है ना दोनों चीज़ें ये मेरे को लेके घर जानी है और बैल जाएंगे गौशाला में। और अभी मैं घर पे आ गया हूँ, मौसम भी ठीक ठाक हो गया। थोड़ी सी बारिश आई थी हल्की फुल्की, लेकिन काम में ज़्यादा रुकावट नहीं डाली। और फिलहाल हम भी आज के दिन को और आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।